नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज अपन थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स भी नहीं, ये तो है जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, मात्रक। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि सबसे पहला जो ये आपका क्वेश्चन रहता है कि ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन देखना चाहेगा। तो ये मैं आपको बता दूं, 9th क्लास की साइंस में मात्रक है, आप लोग देखोगे पता चल जाएगा मात्रक क्या है। 10th की साइंस में भी मात्रक है, 11th में फिजिक्स में मात्रक है, 12th में फिजिक्स में मात्रक है। कंपटीशन लेवल में आप कहीं पे भी जाओगे, मात्रक तो कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। ये साइंस का बहुत ही कॉमन पार्ट है, ठीक है। इसे आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ना है। और सबसे पहले तो अपनी जो थ्योरी है, अपना जो दिमाग है, वो पढ़ने पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, रद्द हो गए एग्ज़ाम्स। आप लोग बैठेंगी अब तो क्या पढ़ना, एग्ज़ाम रद्द हो गए, लाइफ थोड़ी ख़त्म हो गई कि बस अब जितने एग्जाम लगने थे वो तो हो गए, अब तो सीधी नौकरी मिलने वाली है 5 दिन बाद में ज्वाइनिंग है, अब क्या पढ़ना। एक छोटा सा पार्ट था वो। आपकी स्टडी जो 15-20 साल चलती है उसमें से 1 साल के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। आगे भी बहुत एग्ज़ाम देने हैं आपको, और एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना ही है और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जितना आप डिले करोगे ना उतना आप पीछे होते जाओगे, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। ऐसे तो आप लोग और आपके पेरेंट्स है ना, बहुत लोग ये करते हैं कि पढ़ाई ख़राब हो रही है, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, करें क्या यार। बच्चे बैठे बैठे घर पे दिमाग ख़राब हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, पीछे जा रहे हैं। और जब पढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलता है तो पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं भाई, क्या जोर आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसे तो आप लोग बहुत मल्टीमीडिया का, यूट्यूब का यूज़ करते हैं कि मेरे को है ना वो कॉमेडी वीडियो देखने है, मेरे को टिकटॉक देखने है, मेरे को लूडो खेलना है। पढ़ने के लिए जब ना आ पाता तो आपके पास टाइम भी नहीं होता, आपके पास नेट भी नहीं होता। वो जो लूडो और वो कॉमेडी वीडियो और वो टिकटॉक वीडियो और वो पबजी, वो चीज़ें करियर नहीं बनाने वाली। करियर बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जिसको है कि मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को पढ़ लिख के करना क्या है, वो मत देखो भले ही। लेकिन जिसको पढ़ना है, जिसको फ्यूचर ही अपना एजुकेशन में बनाना है या फिर किसी भी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। चलते हैं अपन यूनिट्स। अब सबसे पहले यूनिट होती क्या है, यूनिट होती क्या है। प्रत्येक भौतिक राशि, प्रत्येक भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि वो होती है जिसका मापन किया जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, जिनका बल, वेग, इनका मापन कैसा, ये भौतिक राशियाँ होती है, ठीक है। अब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित नियत मान बनाया गया है। एक निश्चित नियत मान बनाया गया है, उसे बोलते हैं मात्रक। एक निश्चित किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला नियत मान, वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, ठीक है। अब जो मात्रक होते हैं, वो भी जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं मूल मात्रक, एक तो होते हैं मूल मात्रक, और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मात्रक जो प्रणाली होती है उसके आधार पर मूल मात्रकों का निर्धारण करेंगे। इन मूल मात्रकों का निर्धारण मूल मात्रक प्रणाली के आधार पर करेंगे। अपन कौन सी मात्रक प्रणाली पढ़ेंगे उसके आधार पे। मात्रक प्रणालियाँ कौन कौन सी है, एक मात्रक प्रणाली है MKS प्रणाली, MKS प्रणाली। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। MKS प्रणाली का मतलब क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में
और समय को सेकेंड में मापेंगे, वो प्रणाली कहलाएगी MKS प्रणाली। सेकेंड प्रणाली है CGS प्रणाली। क्या है? CGS प्रणाली। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे। ठीक है। तीसरी प्रणाली है FPS प्रणाली। FPS प्रणाली। F का मतलब फुट, P का मतलब पौंड और S का मतलब सेकेंड। फुट मतलब लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पौंड में एक द्रव्यमान का मात्रक है, एक पौंड का केक। सेकेंड, समय को सेकेंड में मापेंगे। तीसरी प्रणाली हो गई। और चौथी प्रणाली हो गई SI प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, SI प्रणाली। ठीक है। तो हर जगह क्या है, अलग अलग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SI प्रणाली का यूज किया जाता है, वो एक मानक प्रणाली हो गई। ठीक है। जैसे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है। इंग्लिश में वो ब्रिटेन में जाएंगे वो इंग्लिश बोलेंगे, चाइना वाले चाइनीज़ बोलेंगे, लेकिन जब ये सब लोग एक जगह बैठेंगे तब इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। वहाँ पे कन्वर्सेशन होगा वो कौन से रूप में होगा? इंग्लिश में होगा। ठीक है। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मात्रक प्रणाली है वो कौन सी है? SI प्रणाली है। अब SI प्रणाली के आधार पे अपन पढ़ेंगे, जो अपन पढ़ेंगे वो प्रणाली पढ़ेंगे SI प्रणाली। ठीक है। अब SI प्रणाली में जो मूल मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं, मूल राशि फिर उनके मात्रक। ठीक है। मूल राशि और उनके मात्रक। मूल राशि द्रव्यमान, सबसे पहले मूल राशि द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। चलो इंग्लिश छोड़ो, अपन इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है SI प्रणाली में मात्रक। कौन सी प्रणाली पढ़ रहे हैं अपन? SI प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, किलोग्राम। और इसका सिंबल होता है kg, 5 किलो चीनी। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। अगर किलोग्राम नहीं लिखेंगे तो जैसे 5 किलो चीनी है, इसका मतलब क्या है? जो चीनी ली है अपन ने उसका द्रव्यमान कितना है? 5 किलो। द्रव्यमान कितना है? 5 किलो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मात्रक नहीं लिखा, किलोग्राम नहीं लिखा, तो बोला 5 चीनी। क्या मतलब हुआ? एक निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई मतलब निकला। आप जाके दुकान पे बोल रहे हो कि 10 चीनी दे दो, 10 चीनी का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। 10 किलो चीनी अब समझ में आ रहा है, उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है 10 किलो। ठीक है। तो द्रव्यमान भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए अपने के पास जो नियत मान होता है उसको क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। आगे फिर अगली जो मूल राशि है वो है लंबाई। कौन सी है? लंबाई। और लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर, और प्रतीक हो गया स्मॉल m। ठीक है। ऐसे ही फिर अगली जो मूल राशि है वो क्या है? समय। और समय का जो मात्रक होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वो क्या होता है? सेकेंड, S। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में यहाँ जो प्रतीक है, मात्रक का प्रतीक वो स्मॉल s है। अपन लिखते हैं, अगर अपन लिख रहे हैं SEC, ये गलत है, ये प्रतीक नहीं है। ठीक है। वो बोले लिख दो, समझ जाएंगे हाँ सर SC का मतलब सेकंड है, लेकिन प्रतीक क्या है? S है। ठीक है, स्मॉल s। उसके बाद में अगली राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। SI मात्रक एम्पियर, प्रतीक हो गया कैपिटल A। उसके बाद में अगली राशि है ताप, और ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन, प्रतीक है कैपिटल K। फिर है प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की चमक, उसका मात्रक है कैंडिला या कैंडेला, CD, इसका प्रतीक हो गया।
फिर है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल में स्मॉल MOL, ये मूल मात्रक हो गए। 7 मूल राशियां हैं जिनके मूल मात्रक और उनके मूल मात्रकों के प्रतीक अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, प्रकाश तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट या मूलभूत राशियां या मूलभूत मात्रक है वो ये तीनों हैं। कौन कौन से? द्रव्यमान मात्रक क्या है? किलोग्राम, लंबाई मात्रक क्या है? मीटर, समय मात्रक क्या है? सेकंड। सबसे ज़्यादा यूज में यही आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यूज आएगा इसका एम्पियर का, और इनका तो बहुत ही कम यूज आएगा। तो आपको मूलभूत ये जो 3 राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये तो रट गई आपकी, अभी समझ लो कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, अब ये मूल राशियां हैं, इनसे जो मात्रक बनते हैं, इन मूल राशियों के जो मात्रक है उनको क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। और मूल मात्रकों से जो मात्रक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अपन पढ़ते हैं आगे मात्रक, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ लेते हैं। वैसे मात्रक बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन कुछ महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ लेते हैं। अपन ने लिखा लंबाई, मैं राशि और उसका आगे लिख रहा हूं मात्रक। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दिखने में दिक्कत आ रही है। लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। उसके बाद में चौड़ाई, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होता है। लंबाई और चौड़ाई सेम सी राशियां हैं, ठीक है, एक ही रूप है। और ऊंचाई वही बात है, क्या होता है? मीटर। ठीक है, अब फिर मैंने लिख दिया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र देखो क्या होता है। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी एक क्षेत्र का सूत्र ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, किसी का भी लिया, मैंने आयत ले लिया, आयत का, क्योंकि क्षेत्रफल हर जगह वो मात्रक उनका सेम ही आएगा। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जब इसका मात्रक निकालेंगे, सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, मात्रक निकालेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ गया? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल 58 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाएंगे। अगर वो लंबाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अपन यहाँ ऐसा ही मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो मात्रक किस में आएगा? ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक है, सीजीएस की बात करते तो किस में आता? सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। अब अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही की बात करेंगे। क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, आयतन। अब आयतन, आयतन घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, मात्रक निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। ऊंचाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो ये क्या आ गया? मीटर क्यूब। ये क्या आ गया? मीटर क्यूब। किसका मात्रक आ गया? ये आयतन का मात्रक आ गया। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो आयतन का मात्रक क्या आ गया? मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, फिर आगे निकालते हैं घनत्व। अब घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। सूत्र आपको पता होना चाहिए, फिर उससे आप मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। मात्रक निकालेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर आगे चलते हैं दूरी। अब दूरी क्या होती है? दूरी होती है पथ की लंबाई।
पथ की लंबाई, ठीक है। पथ की लंबाई होती है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर है। तो दूरी का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर हो गया। दूरी का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर हो गया। फिर आगे चलते हैं, विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अब विस्थापन जो होता है ना, विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन होता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। ऐसे ही चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। मात्रक निकालेंगे तो मात्रक हो जाएगा दूरी। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ऐसे ही निकालेंगे वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। मात्रक निकालते हैं, ऊपर लिखो विस्थापन में परिवर्तन का मात्रक। विस्थापन का मात्रक क्या है, विस्थापन का मात्रक ये रहा। विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। तो विस्थापन में परिवर्तन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा। राशि का जो मात्रक है, परिवर्तन में मात्रक भी वही होगा, ठीक है। जैसे मेरा द्रव्यमान 50 किलो है, अभी 50 किलो है। कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में, 10 दिन बाद में मेरा द्रव्यमान हो गया 52 किलोग्राम। द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हुआ, 2 आई क्या बोलेंगे, किलोग्राम। 2 आई क्या बोलेंगे, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम। द्रव्यमान में परिवर्तन का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है। ये जो पेन है, माना इसकी लंबाई है 0.1 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 0.1 मीटर। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, ठीक है। तो अब लंबाई में परिवर्तन का जो मात्रक होगा वो कितना होगा, 0 जो भी होगा वो मीटर में होगा, ठीक है। जैसे ये है, अभी ये जो लाइन है माना वो 100 मीटर की है। कितनी है, 100 मीटर की है, ठीक है। अब इतनी जो लाइन है, इतनी लाइन मैंने मिटा दी, ठीक है। इतनी लाइन मैंने मिटा दी, ये मिटा दी, ठीक है। अब ये लाइन रह गई 80 मीटर की। कितनी रह गई, 80 मीटर की। इस लाइन की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 20 क्या, मीटर। तो लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी हो गया, मीटर। वैसे ही विस्थापन में परिवर्तन का जो मात्रक आएगा वो भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा। वो भी क्या आएगा, मीटर आएगा। विस्थापन में परिवर्तन का मात्रक क्या, मीटर। और समय अंतराल वो भी क्या हो गया, सेकंड। तो वेग का मात्रक भी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक भी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो किस वेग से निर्वात में गमन करता है वो होता है c। उसका प्रतीक c क्या है, उसका प्रतीक। c का मतलब स्मॉल c आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रकाश का वेग आ रहा है, ठीक है। c बराबर हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग। प्रकाश इस वेग से गमन करता है, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया वेग का मात्रक हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं त्वरण। वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। वो प्रकाश का वेग हो चाहे किसी गाड़ी का वेग हो, मात्रक क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा। त्वरण, अब त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, ठीक है। मात्रक निकालेंगे जब इसका, वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड।
तो उसका परिवेग में परिवर्तन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। और बटे में क्या है, समय अंतराल, मात्र क्या होगा सेकंड, उसके बटे में कुछ नहीं, ये लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, मीटर बटे में सेकंड, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/सेकंड, ये ऊपर जाके पलट जाएगा ना 1/सेकंड, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिखा नहीं जो मैंने लास्ट में लिखा वो, यहाँ लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया, त्वरण का मात्रक आ गया। किसका मात्रक आ गया, त्वरण का मात्रक आ गया। ठीक है, अब एक इसके साथ एक इंपॉर्टेंट राशि, देख लीजिएगा इधर, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला त्वरण। देखो पहले त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जैसे अपने गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, और अपने जो गाड़ी का होता है रेस, क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर। अपन ने गाड़ी स्टार्ट करी तो देखा स्टार्टिंग में वेग, जब अपन धीरे धीरे चलाते पहले गियर में वेग था 10 किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल की 10 किलोमीटर पर आवर। कुछ देर बाद में फिर क्या किया, अपन ने रेस दी, मतलब क्या किया, आपने उसको एक्सेलरेट किया, वेग में वृद्धि करी, एक्सेलरेट किया, वेग में वृद्धि करी, वेग हो गया 40 किलोमीटर पर सेकंड, 440 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 40 की आ गई, फिर 60 की आ गई। ठीक है, तो अब ये वेग जो बढ़ा रहे हैं अपन, वो किस दर से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस दर को बोलते हैं त्वरण। उस दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला त्वरण। आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ोगे, ठीक है, 10 मंजिल पे चढ़ के पत्थर फेंक रहे नीचे, या फिर कोई वस्तु फेंक रही नीचे, किसी के सर पे नहीं फेंकना है, ऐसे ही फेंकना है। अपन किसी वस्तु को फेंकेंगे नीचे, छोड़ेंगे ऐसे बिल्कुल फ्रीली छोड़ेंगे, ठीक है, तो वस्तु नीचे आएगी। जैसे ही वस्तु को अपन छोड़ेंगे और वो वहां से स्टार्ट होगी, तब उसका वेग कम रहेगा, उसका वेग क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी तो वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब उस जो वस्तु को आप पत्थर को या गेंद को छोड़ रहे हो, बिल्कुल आपने उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया, बिल्कुल फ्री छोड़ा, फिर भी वो नीचे आ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके वेग में वृद्धि हो रही है। अब उस गेंद में या पत्थर में तो एक्सीलरेटर है नहीं कि एक्सीलरेटर दबाएंगे वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, वो उसके ऊपर जो त्वरण लगा रहा है, एक्सीलरेशन लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है। तो पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी कितना त्वरण लगाती है, पृथ्वी लगाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो उसका त्वरण का मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का क्या है, मात्रक है। तो पृथ्वी के आप किसी भी वस्तु को छोड़ो ऊपर से, चाहे लकड़ी को छोड़ो, चाहे पत्थर को छोड़ो, चाहे लोहे की गेंद को, चाहे रबड़ की गेंद को, चाहे आप खुद छूटो वहां से, खुद गिरो वहां से, तो भी आपके ऊपर कितना त्वरण लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण वहां पे कार्य करेगा। ये किसके द्वारा कार्य किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा। जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, उसके द्वारा ये त्वरण कार्य किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ ली कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वेग पढ़ा तो अपन ने पढ़ा c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग है। ठीक है, आगे चलते हैं, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। इसका मात्रक निकालेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो बस यही संवेग का मात्रक आ गया। क्या आ गया संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक आ गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये संवेग का मात्रक आ गया। ठीक है, ऐसे अपन निकालेंगे बल बराबर होता है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, जब इसका मात्रक निकालेंगे,
इसका मात्रक निकालेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं याद है तो आप लोग देख लें। तो बल का मात्रक क्या आ गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है वो न्यूटन के बराबर भी होता है, क्योंकि बल की खोज किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। इसलिए उसके सम्मान में जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है वैसे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको क्या नाम दे दिया, न्यूटन नाम दे दिया। तो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कार्य, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब कार्य का मात्रक निकालना है, मात्रक निकालेंगे बल, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या हो गया मीटर। तो एक मात्रक तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर, क्या हो गया न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन अपन मूल मात्रकों के रूप में निकाल लेते हैं। न्यूटन का मतलब क्या हो गया, न्यूटन का मतलब हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर साथ में क्या है मीटर और है, ये माइनस नहीं है ये गुणा है। ठीक है, तो अब मात्रक जो आएगा वो क्या आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक आ गया, किसका आ गया, कार्य का मात्रक, और यह जूल के बराबर भी होता है। कार्य की गणना करना, कार्य और ऊर्जा की गणना करने का सिद्धांत दिया था जूल ने, तो उसके नाम पे इसका मात्रक क्या रख दिया जूल, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये कार्य का मात्रक आ गया। सबसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, भौतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट राशि है वो क्या है, बल, वो क्या है बल। और बल का मात्रक क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ये बल का मात्रक होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है राशि वो होगी बल। इसका मात्रक आपको तो अंधेरे में भी याद रहना चाहिए, नींदों में भी याद रहना चाहिए कि बल का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या आ गया जूल। ठीक है, आगे वाली राशि चलते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बराबर हो गया बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण होता है जैसे आप किसी हैंड पंप को के हैंडल को दबा रहे हो। ठीक है, तो आप उसको, जैसे ये हैंड पंप का हैंडल है, ये ऐसे हैंडल है, आप एक तो यहाँ से पकड़ के दबा रहे हो, एक यहाँ से पकड़ के दबा रहे हो, एक नज़दीक से और भी पास से दबा रहे हो। ठीक है, तो सबसे कम कार्य आपको यहाँ से पकड़ के दबाना पड़ेगा, आपको बल यहाँ पे मिलेगा और आप लगा रहे हो यहाँ पे, तो ये दूरी क्या हो गई लंबवत दूरी होगी, ये दूरी क्या हो गई लंबवत दूरी हो गई। यहाँ पर आप बल लगा रहे हो, आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा, आउटपुट यहाँ मिलेगा, यहाँ आप बल लगा रहे हो और ये इन दोनों की बीच की क्या हो गई दूरी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये बल लगाने से जो हैंड पंप चल रहा है ना, उस राशि को बोलते हैं बल आघूर्ण। यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए, बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए बल और लंबवत दूरी, इन दोनों में से किसी एक को बढ़ा दो। ठीक है, जैसे सपोज दैट बल है 10, दूरी है 2, 10 दूना कितना आ गया 20 आ गया बल आघूर्ण। अब मैंने दूरी 4 कर दी तो बल आघूर्ण कितना आ गया 40। बल तो उतना का उतना ही है। जैसे मेरे को हैंड पंप दबाना था साहब, मेरे को हैंड पंप दबाना था, मैं 10 न्यूटन बल लगाता हूँ, मेरे से ज़्यादा बस की बात नहीं है, 10 न्यूटन बल लगेगा, लेकिन फिर भी हैंड पंप नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, दूरी बढ़ा दी। पहले 10 गुना 2 बराबर क्या था 20 न्यूटन बल, 20 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा था। ठीक है, लेकिन 20 से पार नहीं पड़ रही थी, तो मैंने क्या कर दिया, दूरी बढ़ा दी, हैंडल को लंबा कर दिया। ठीक है, ये हैंडल था, इसको लंबा कर दिया, 2 हैंडल लिया, ये लो साहब, दूरी बढ़ गई, कितनी होगी, दूरी कितनी होगी 40। अब मैं यहाँ पर हैंड पंप लगा हुआ है, यहाँ से दबाऊंगा इस हैंड पंप को इस प्रकार से। ठीक है, तो बल आघूर्ण, ये जो दूरी कितनी होगी वो कितनी होगी 4 होगी।
दूरी कितनी होगी 4, पहले बल था 10, दूरी थी 2, आउटपुट मिल रहा था 20। अब बल उतना का उतना ही लगा रहे हैं, व्यक्ति तो उतना ही बल लगा पाएगा, मैं तो उतना ही बल लगाऊंगा, ज़्यादा कैसे लगाऊंगा बल, ठीक है। और दूसरा आदमी भी नहीं है मेरे पास में, तो लेकिन मैंने दूरी बढ़ा दी तो अब आउटपुट मिल गया 40, उतने ही बल से आउटपुट मिल गया 40, ठीक है। तो काम क्या हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। बल आघूर्ण एक जगह और कार्य करता है, जैसे दबाने वाला ढक्कन है, उसको खोलने के लिए आपने क्या किया, एक चम्मच ली, ठीक है, चम्मच ली और चम्मच से पहले तो नाखून से खोला, नहीं खुला साहब, इसका फिर क्या किया आपने, चम्मच ली और चम्मच को एक सिरे को लगाया ढक्कन में, जैसे मान लो कि ये है, एक सिरे को लगाया ढक्कन में और दूसरे सिरे को दबाया, आराम से खुल जाएगा। क्योंकि अब पहले आप यहाँ बल लगा रहे थे, अब कुछ दूरी पे बल लगा रहे हैं, अब कुछ दूरी बल लगा रहे थे, वहाँ पे बल की जगह क्या करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा और दूरी बढ़ने से बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा और बल आघूर्ण का मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किसी भारी पत्थर को उठाते हैं, आपने एक छोटा जो सरिया लिया उससे भार उठाया, नहीं उठा, फिर आपने बड़ा सरिया लिया, इसको बोलते हैं अपन सांबल बोलते हैं, उसकी लंबाई जितनी अधिक होगी आउटपुट अपने को उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ अपन बल आघूर्ण नहीं पढ़ रहे, अपन बल आघूर्ण का मात्रक पढ़ रहे हैं। वो मैंने बल आघूर्ण बताया था कि नई राशि सर ये बल आघूर्ण क्या हो गया, तो मैंने बता दिया बल आघूर्ण क्या होता है। अब इसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो एक तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और वैसे मूल मात्रकों के रूप में बात करें तो न्यूटन यानी बल, बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही कार्य का मात्रक था। तो बल आघूर्ण राशि क्या है, उसका मात्रक क्या हो गया, ये आप लोगों को समझ में बैठ गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये थे कुछ राशियों के मात्रक। अभी ये मात्रक वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले चैप्टर में फिर मात्रक आएंगे। अगला चैप्टर जो जिसका वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उससे पहले आप लोग ये जो जितने भी मात्रक मैंने बताए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट राशियाँ हैं पूरी फिजिक्स की या जनरल साइंस की। अगर जनरल साइंस में फिजिक्स वाला जो पोर्शन आ रहा है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट राशियाँ वो मैंने आज बता दी, ठीक है। इनके मात्रक, इनके सूत्र बता दिए। देखो आप इस चैप्टर में आपके दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो आपको राशि के बारे में पता चल रहा है, एक राशि का सूत्र पता चल रहा है और फिर उसका मात्रक भी पता चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, विशेषकर किन के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, ठीक है। और क्योंकि वो उनको फिजिक्स में इतना ही पूछा जाता है, मात्रक वगैरह छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। आगे अपन जैसे 11वीं-12वीं के विद्यार्थी हैं वो तो मात्रक के आगे विमा भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो लेकिन उनके लिए भी फिजिक्स जहाँ पे आ रहा है, भौतिक विज्ञान जहाँ पे आ रहा है, उसकी बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़, जीरो वाली चीज़ है मात्रक। यहाँ से फिजिक्स शुरू होती है, ठीक है। अगर भले वो 9th क्लास का विद्यार्थी, जो 10th क्लास का विद्यार्थी है, 9th क्लास में आ गया साहब, बल आ गया 5 न्यूटन बल लग रहा है, भाई न्यूटन क्या है, बल को फिर विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि न्यूटन इसका मात्रक है, फिर वो 5 किलो लिख देते हैं, कहीं पे 5 ग्राम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बल का मात्रक ये न्यूटन जो है लिखा हुआ है, 5 के आगे न्यूटन लिखा हुआ है, वो उसका क्या है, मात्रक है। तो उनको कुछ पता ही नहीं होता कि ये क्या है, तो वो लिख देंगे, आगे लिख देंगे 5 किलोग्राम, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, अब क्षेत्रफल निकालते हैं, 10th क्लास वाले विद्यार्थी वर्ग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग क्षेत्रफल निकाल के लिख दिया 200, अब आगे लिखते ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर जो भी उनके टीचर होते हैं, मैं होता हूँ, उनको बोलता हूँ कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, वो बोलते हैं सर इसका क्या मतलब है, 200 तो सही है ना। अरे भाई 200 का क्या मतलब है, आज पता चला ना 200 का कोई मतलब नहीं है। 5 चीनी दे दो, कोई सब कुछ समझ में नहीं आया उसको, 5 किलो दे दो, बहुत मतलब आ गया, सब पूरा समझ में आ गया। तो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में और जनरल साइंस में। आगे वाले वीडियो से पहले आप लोग ये सारे मात्रक पढ़ लें और याद कर लें, तब अपने को आगे वाले मात्रक समझ में आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।